आदाब, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज मलकापुर शहर व मलकापुर तालुका और नांदुरा तालुका के अंदर विधानसभा के इलेक्शन को लेके 4 तारीख को कुछ लोगों ने फॉर्म विड्रॉल किए हैं। उसके अंदर रति महारथियों के भी फॉर्म विड्रॉल हुए हैं, लेकिन एक गरीब का बच्चा जिसका ये कहना है कि मुस्लिम समाज के गठों से वोट लग जाने के बाद में पूरे 5 साल हो जाने के बाद में उधर करोड़ों से भूमि पूजन हुए, विकास के काम हुए, लेकिन मलकापुर शहर खासतौर से पारपेट भाग के अंदर कोई विकास के काम नजर नहीं आए। बहुत से लोगों ने 22 लोगों में से 60 लोगों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म वापस लिए, विड्रॉल किए, लेकिन आज हमारे साथ में एक है जाफर खान। उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस नहीं लिया और विड्रॉल नहीं किया। आइए हम उनसे बात करते हैं, उन्होंने कौन से मुद्दे के ऊपर कायम रह गए और उनकी समाज के लिए क्या भूमिका है, वो समाज के विकास के कामों के लिए या समाज के कुछ कामों करने के लिए उन्होंने फॉर्म डाले हैं, कौन सी मुद्दे के ऊपर उन्होंने अपना फॉर्म कायम रखे हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई? जफर खान, अफसर खान। अभी फॉर्म आज विड्रॉल की तारीख थी। हाँ 22 लोगों के अंदर से 7 लोगों ने फॉर्म विड्रॉल किए। हाँ, आपने फॉर्म विड्रॉल किया कि आपका फॉर्म कायम है? कायम है मेरा फॉर्म। कौन से मुद्दे के ऊपर आपने फॉर्म कायम रखे? मैंने इस मुद्दे पर फॉर्म रखा हूँ क्या मैंने गरीबों के काम किया हूँ और उस मुद्दे पर मैंने मेरा फॉर्म रखा हूँ, क्योंकि मुझे ये मालूम पड़ा है कि सिर्फ पारपेट ही एक भाग ऐसा है कि वहाँ पर 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। 5 साल बोले तो समझो 30 साल भी बोल सकते, 25 साल भी बोल सकते। पारपेट का कोई विकास नहीं है। ये जाति के नाम पे, कुछ धर्म के नाम पर, कोई सिर्फ मुसलमानों के वोट ले रहे हैं। तो ये जो अपने लोग हैं ये इनके नाम में चूतिया बन रहे हैं। और मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस को वोट करना नहीं चाहिए लोगों ने। मैं खड़ा हूँ और अपने खुद के बलबूते पे खड़ा हूँ, किसी के दाव दबाव से, कोई पार्टी से, उस मुद्दे से नहीं मैं खड़ा हूँ। नहीं, अभी मलकापुर तालुका और नांदुरा तालुका के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय चेंसुकी संचेती, कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय राजेश जी हेकले साहब और बहुत से अपक्ष उम्मीदवार भी खड़े हैं। 22 लोगों में से 7 लोगों ने वापस किया, बाकी 15 लोग कायम हैं। वो लोग भी कोई ना कोई मुद्दे के ऊपर तो उन्होंने फॉर्म भरे होंगे। आप 25, 30 साल, 40 साल बता रहे, लेकिन मुस्लिम समाज 70 साल से कांग्रेस के पीछे रहा। 25, 30 साल से अगर विकास नहीं हुआ, अभी फिलहाल में विधानसभा का इलेक्शन है, कोई नगर सेवक का इलेक्शन नहीं है। विधानसभा का इलेक्शन होने के बाद में अभी सवाल सिर्फ विधानसभा में जो कैंडिडेट खड़े हुए उनसे किया जाएगा। आम जनता उनसे सवाल करेंगी। हम माहौल क्या है, में जनता का मूड क्या है, वो भापने के लिए आम जनता के अंदर डायरेक्ट लाइव कर रहे थे हमारे चैनल से, और आज विड्रॉल का दिन खत्म हो गया। आगे भी हम लाइव करेंगे। अभी फिलहाल में 5 साल तक के कांग्रेस का आमदार था। कांग्रेस का आमदार होने के बाद में उधर करोड़ों से अगर विकास कामों के भूमि पूजन हुए, तो पारपेट के अंदर मुस्लिम एरिया के अंदर कितने हुए, उसके बारे में आपको क्या मालूमात है? मेरे को ये मालूम है कि अगर पारपेट में विकास हो या ना हो, उनको पता है कि भाई कांग्रेस को ही मतदान मिलता है। विकास की कोई जरूरत नहीं है, पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ जात के नाम पर लेते हैं और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। अब नबी के नाम पे वोट मांगेंगे, क्योंकि नबी को बोला है तो हमको वोट करो। अरे पारपेट में विकास क्या हुआ है वो देखो ना। नहीं, अभी हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। आपने नबी के नाम बताए, तो नबी के नाम को सहारा लेके तो कई लोग अपना राजकारण चमका रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन अभी नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई थी, वो गुस्ताखी को देखते हुए ये सेकुलर पार्टी के लोगों ने मलकापुर शहर के अंदर क्या मोर्चे की शक्ल में निकल के निवेदन दिए थे, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? कुछ लोगों ने दिए थे, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई लीडर नहीं निकला बाहर, क्या भाई वो मलकापुर के अंदर बहुत बड़ा मोर्चा है, एक मुस्लिम कौम का मोर्चा लेके निकले और एक दिन पूरा मलकापुर बंद रखे, क्योंकि छोटे छोटे बातों के लिए अगर ऐसी कोई घटना हुई तो मलकापुर क्या पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाता है। फिर नबी के मुद्दे की जब बात आई थी तो इन्होंने पूरा महाराष्ट्र क्यों बंद नहीं रखा? मैं तो बोलता मलकापुर भी बंद नहीं रखा, क्योंकि इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये पूरा मलकापुर बंद कर दे। ऐसा नहीं है, औकात का सवाल नहीं है, शब्दों की मर्यादा रख के बात करिए। आप कैंडिडेट खड़े हुए हैं और फिलहाल में भी आचार संहिता लगी हुई है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी 60 लोगों ने जो विड्रॉल लिया, जिसके अंदर मलकापुर शहर नगर परिषद के नगर अध्यक्ष एडवोकेट हारिस रावल साहब, उन्होंने भी अपना विड्रॉल लिया। वो कांग्रेस के अंदर ही थे, कांग्रेस के
सिंबल के ऊपर वो नगर परिषद के अंदर नगर अध्यक्ष चुन के आए थे, कांग्रेस का आमदार था, फिर भी उन्होंने अपने दावेदारी पेश की थी और फॉर्म भरा था। आज उन्होंने फॉर्म विड्रॉल ले लिया। उन्होंने कौन से मुद्दे पे लिया हुआ, क्या इसकी जानकारी है आपके पास? नहीं, मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो वादे करे थे इन लोगों ने, पानी की टाकी, सरकारी दवाखाना और बहुत से ऐसे मुद्दे हुए थे, तो कुछ मुद्दों पर ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। ये बातों को पब्लिक ने ख्याल रखना चाहिए कि आने वाले जो मुद्दे इन्होंने 5 साल में करे तो उस पर कोई काम नहीं हुआ। और अभी पारपेट के अंदर सरकारी दवाखाना बना क्या? नहीं बना। पारपेट का हदवार के इधर आ भाई, इधर इधर आप कुछ बोलना चाह रहे थे गंदे पानी के बारे में, क्या हुआ था? अरे पूरे नाली के जैसा पानी आ रहा हमारे पास में। वीडियो है, जमदार साहब को डाला, जावेद को डाला, शिव को डाला, कोई कुछ नहीं कर रहा। ऐसे घुमूद का पानी आ रहा पूरा नाला। तुम पानी देखिए। ये है आम जनता। ये अभी फिलहाल में तो हम माहौल क्या है इसके लिए आए थे, लेकिन यहाँ एक कैंडिडेट मिल गया, उनसे बात करें। लेकिन एक व्यक्ति बता रहा है कि मेरे पास में वीडियो है, नलों के अंदर गंदा पानी आ रहा है, लेकिन कोई देखने के लिए तैयार नहीं। खास तौर से ये मुस्लिम बस्ती होने की वजह से यहाँ पर लोग आम पब्लिक को बरगला के सिर्फ अपने वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद में उनके तरफ कोई देखता नहीं है पलटकर। अभी फिलहाल में इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट आपसे वोट मांगने आएंगे तो आप उनसे कौन सा सवाल करेंगे? अरे हम उनको वोट ही नहीं देंगे। कांग्रेस वालों को हम बीजेपी को देंगे लगे तो कांग्रेस वाले चलते नहीं हमको। ये आम जनता है, ये आम जनता खुलेआम बोल रही है। आपका कुछ कहना है? क्या मुद्दे के ऊपर अभी इलेक्शन आ रहा है, आपके मन में दिमाग में क्या चल रहा है? आप कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, या बच्चों की शिक्षा के मुद्दे पे? क्योंकि इससे पहले मलकापुर शहर के अंदर अल्पसंख्यक इंजीनियर कॉलेज आया था। अल्पसंख्यक इंजीनियर कॉलेज आने के बाद में वो इंजीनियर कॉलेज का अभी तक की कोई चीज नजर नहीं आ रही। आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि देखो पानी देख लो पहले। हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा इधर बताइए। ये वीडियो है, ये नल के अंदर से पानी आ रहा है गंदा। ये आम जनता यहाँ सामने आके बता रही है कि देखिए नल के अंदर से कितना गंदा पानी आ रहा है। ये आम जनता का रोष है। वो तो अभी वोट किसको करेंगे वो उनका अधिकार है, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम बाकी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या कहना है ये मुद्दे पर? सबसे पहली बात तो मुसलमान सियासत का वो यतीम बच्चा है जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे गोद लिया जाता है। इलेक्शन हुए बाद में ना मुसलमान को उनकी लीडरशिप चलती है, ना मुसलमानों की कोई समस्या चलती है। जब भी मुसलमान कोई समस्याओं के बारे में बोलता है तो उसको हर तरीके से डराया और धमकाया जाता है। अब की बार मेरे तरफ से ये है कहना मुसलमान, खास करके मुसलमानों को, कि अभी जैसे कि आपने बताया कि एडवोकेट हरीश बाबू रावण जिन्होंने अभी विधानसभा फॉर्म भर के विड्रॉल कर दिए, तो मुसलमानों के देश के ऊपर जो मतदान संघ में उन्होंने अपना 1 महीने से घूमकर प्रचार किए, उनके लिए लोगों ने पटाखे फोड़े, उनको ये काम करे। मैं तुमसे भी विनती करता हूँ कि भाई तुम भी उनसे पूछो कि क्या बेस पे तुमने, जैसे अब तो हमारी जनता होगी। आज हम तहसील कोर्ट के अंदर मौजूद थे, हमारा ऑन कैमरा लेकर। हमने ये सोचा था कि अगर वो विड्रॉल फॉर्म लेकर आएंगे विड्रॉल लेने के लिए तो हम उनसे सवालात करेंगे, लेकिन उन्होंने उनके कुछ लोगों को भेज के उनका फॉर्म विड्रॉल ले चुके। हम 3 बजे तक के वहाँ रुके थे, वो तहसील के अंदर नहीं आए। 1 महीने से वो प्रसार कर रहे थे। बहुत सी आम जनता उनके ऊपर भरोसा करके उनके साथ में गई। आज एडवोकेट हरीश रावण साहब ने अगर विड्रॉल ले लिए तो वो आम जनता किधर जाएंगी? उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी तो जनता के ऊपर डिपेंड करता हो। बाकी मैं तो बोलूँगा कि भाई जितना मुसलमानों ने कांग्रेस को समर्थन दिए खुल के, उस तरीके से हक भी मांगना चाहिए, नहीं तो फिर उसका बहिष्कार भी करना चाहिए। तो 5 साल में तो आप लोगों को कोई हक नहीं मिला ना? नहीं मिला ना, इसलिए तो भर के आप लोगों ने दिए। 5 साल के अंदर आपके एरिया का कोई विकास नहीं हुआ, आपको हक नहीं मिला, करोड़ों से उधर विकास हो गया। बहिष्कार की बात कर रहा हूँ। जिस तरह के आते आजादी पास से मुसलमानों ने कांग्रेस को भरपूर सपोर्ट किया, भरपूर साथ दिया, खांदी को खांदा मिला के अभी तक के साथ देते आ रहे हैं। अब आगे नहीं, जब तक के सियासत में मुसलमानों को हिस्सा नहीं मिलता है, अपनी क़यादत बनाने का मौका नहीं मिलता है, अपनी समस्या हल नहीं होती है, तो ठीक है, अगर होती है तो ठीक है, न तो कांग्रेस का हम पूरी तरफ से बहिष्कार करेंगे। अभी कांग्रेस का उम्मीदवार हो या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, वो डायरेक्ट तो तुम्हारे पास में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। वो तुम्हारे एरिया के लोगों को साथ में लाएंगे। तो वो लोगों से तुम्हारा क्या सवाल रहेगा? क्या पूछेंगे तुम उनसे? क्या भाई तुम 5 साल के बाद में कैंडिडेट अभी आया, तुम साथ में लेके आए, तो उनसे क्या सवाल रहेगा तुम्हारा? ये तो मतदाताओं को मालूम है ना कि कौन सी पार्टी से ताल्लुक से आया है। तो मतदाताओं का काम है कि मेरी ये समस्या को अगर तुम सॉल्व करने लगाते हो, कोई भी भाऊ हो, चाहे हरीश भाऊ हो, चाहे राजू भाऊ एकड़े हो, या फिर सेंसुजी साहब हो,
जो कोई भी अपने तरफ तक वोट मांगने आता है उनसे मेरी ये न्यूनतम गुजारिश है कि अपने हक की बात करें और अपने हक के ऊपर फैसला लेके वोट डालें। यह है मलकापुर की आम जनता। माहौल क्या है के अंदर हम मलकापुर शहर के अंदर आज विड्रॉल का दिन था। विड्रॉल का दिन आज 7 लोगों ने विड्रॉल ले चुके हैं। 22 लोगों के अंदर से 15 लोग कायम है। ये मलकापुर की आम जनता है। इनका भी ये कहना है कि जब हमारे पास वोट मांगने के लिए आएंगे तो हम भी उनसे सवाल पूछेंगे कि भाई 5 साल के अंदर हमारा क्या विकास हुआ। कोई भी कैंडिडेट हो वो अकेला तो नहीं आता है। तुम्हारे एरिया के लोगों को साथ में लेके आता है। तो तुम्हारे एरिया के जो लीडर है, रहनुमा है, रहबर है, तुमने उनसे भी सवाल करना चाहिए। ये है एक आबू बागवान शेख आबिद शेख बशीर, इन्होंने भी अपना फॉर्म भर चुके हैं। भैया थोड़ी गाड़ी साइड में लगाएंगे, आप ट्रैफिक जाम होगा। आप भी इलेक्शन के अंदर खड़े हुए हैं, आप कैंडिडेट हैं। आपका ये विषय के अंदर क्या कहना है कि आज 22 लोगों के अंदर से 7 लोगों ने विड्रॉल लिया। हमको सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार 15 लोग कायम है। आपका हमने देखा है, आप हमेशा नगर सेवक से लेके, आमदार से लेके, खासदार से लेके हर टाइम में फॉर्म भरते हैं। आपको जो भी मत मिलते हैं हमेशा वो आपकी खुद की क्रेडिट के ऊपर मिलते हैं। लेकिन ये बारी के अंदर का माहौल क्या है? आपने जो फॉर्म भरा तो आपके मन में क्या है? विकास के मुद्दे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी के यहाँ आमदार थे 5 साल से, 25 साल से बीजेपी के आमदार थे। आप तो फॉर्म भरते आ रहे हैं। अभी आपने जो फॉर्म भरा तो वो फॉर्म के भरने के बाद में आपके मन में क्या है? समाज के लिए, आम जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आपके मन में क्या मुद्दे हैं? जय हिंद। मेरा नाम शेख आबिद शेख बशीर है। मैं अपक्ष उम्मीदवार बोल के 021 मलकापुर विधानसभा मतदार संघ से उम्मीदवार अर्ज दाखिल करा हूँ। बोलिए जोर से थोड़ा। जी जनाब, थोड़ा नीचे रखिए। हाँ बोलिए। हाँ, तो मैंने अपना उम्मीदवार अर्ज दाखिल करा था और वो मंजूर भी हो गया था। और आज छाननी के बाद, आज मतलब विड्रॉल की तारीख के बाद में चिन्ह वाटप भी हो गया। मेरे को हरी मिर्ची चिन्ह मिले हुआ है और मैं आप पहले से हरी मिर्ची बोल रहे थे तो आपका नसीब हरी मिर्ची मिल गई। जी जनाब। तो आप किसको मिर्ची लगाएंगे? विरोधकों को। मेरे जो विरोधक है उनको हरी मिर्ची लगेंगे। यानी आपके अलावा जो लोग खड़े हुए वो आपके विरोधी हो गए? ऐसा नहीं है, मेरे अलावा जो विरोधक खड़े हुए वो मेरे विरोधक नहीं है, लेकिन जो मेरे को विरोधक मानते हैं उनको मिर्ची लगेंगी। अच्छा। हाँ। तो ऐसा है कि मैं समाज के सभी तरह के जो भी विकास के मुद्दे उन पर काम करने की इच्छा से हमेशा खड़े रहता हूँ इलेक्शन में। और ये भी बारी में मेरा समाज के प्रति सारा काम करने की उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि जनता मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय करे और अपना आशीर्वाद, अपना दुआ प्यार मेरे को दे। बस यही है और दूसरी कोई मसला नहीं है। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहिए, पत्रकार के सवाल और कैंडिडेट के जवाब। इसके अंदर एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप पत्रकार भी है और मलकापुर शहर के अंदर खास तौर से मुस्लिम के अंदर अल्लाह का एहसान है कि आप बहुत अच्छा मर्तबा रखते हैं, पढ़े लिखे हैं। आप ये बताइए हमें कि मलकापुर के अंदर अल्पसंख्यक इंजीनियर कॉलेज आया था, वो इंजीनियर कॉलेज का यहाँ पर कोई चीज़ नजर नहीं आई, उसके बारे में आपका कुछ कहना है? अपना भी इलेक्शन पे मुद्दे, किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा, क्या बना क्या नहीं रहा, वो बात का विषय है। वो जब मैं निवड़ के आऊँगा। आप समाज के अंदर कहीं पर भी जाएंगे, आम जनता के अंदर, तो आपको तो ये मुद्दे भी उठाना पड़ेंगे ना कि भाई एजुकेशन का अगर सवाल है तो एजुकेशन के बारे में राजकीय लोगों ने क्या सोचे, रोजगार के बारे में क्या सोचे, विकास के बारे में क्या सोचे। कुछ लोग आपसे भी सवाल कर लेंगे, तो आपके जवाब क्या रहेंगे उनके लिए? ठीक है, मैं उनको जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी वो विषय नहीं है। अभी समझ लो निवडणूक का विषय है और निवडणूक पे प्रचार करूंगा मैं। किसने क्या करा, क्या आया, क्या गया, कागज पे बना, क्या कागज पे नहीं बना, वो बात का विषय है, दे के जाएंगा वो। अच्छा, आचार संहिता होने की वजह से कैंडिडेट के ऊपर भी पाबंदी रहती है, हम इस चीज को मानते हैं। मैं शब्दों की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन ईसा शेख के साथ मलकापुर